और अब आपको राष्ट्र की अहम खबरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने तालिबान के खिलाफ क्या दिया है संदेश? सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई 19 दलों की बैठक में क्या समाधान निकला? दिल्ली में अब किस बात पर सरकार और एलजी के बीच ठन गई है? देश की अहम खबरों को जानने के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। प्रधानमंत्री ने बगैर नाम लिए तालिबान को कड़ा संदेश दिया है। सोमनाथ के लिए योजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम ने कहा कि जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं और जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। ऐसी शक्तियां ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। तालिबान के समर्थन में बोलकर शायर मुनव्वर राणा फंस गए हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में धार्मिक भावनाएं आहत करने और शांति भंग करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस बीच अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान की महिलाओं की चिंता ज्यादा है, जबकि अपने यहाँ महिलाओं के खिलाफ रेप और अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों को अपनी अपनी मजबूरियों और बाध्यताओं से ऊपर उठना पड़ेगा। 19 दलों की मीटिंग में सोनिया ने कहा कि 2024 का आम चुनाव अंतिम लक्ष्य है। ये एक चुनौती है, लेकिन एकजुट होकर हम ऐसा कर सकते हैं। हमें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सोनिया की अगुवाई में हुई विपक्ष की बैठक में शामिल उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने तंज किया है। राणे ने कहा कि शिवसेना सिर्फ 56 विधायकों वाली एक छोटी सी पार्टी है, जिसका पूरे देश में क्या महत्व है। यही नहीं, शिवसेना के सांसद भी पीएम मोदी के आशीर्वाद से चुनकर आए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से गठित समिति के प्रस्ताव को फिर खारिज कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य बताएं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जांच नहीं करने देंगे। ऐसे में राज्य कैसे बताएंगे? सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को मेल भेजकर वहां हुई हिंसा की जानकारी मांगी है। खासतौर पर रेप और हत्या के मामलों की डिटेल उपलब्ध कराने को कहा है। इन जानकारियों के मिलने के बाद सीबीआई जांच शुरू करेगी। दरअसल हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और ज्यादती के दूसरे मामलों की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जिस तरह से कत्लेआम हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं खुद चुनाव की घटनाओं का साक्षी रहा हूं। कल बंगाल हिंसा पर कोर्ट के 5 जजों ने यह कहा कि हिंसा के मामले में सरकार निष्क्रिय रही है। ठाणे के भिवंडी इलाके में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। एमएनएस के लोग इस टोल नाके को बंद करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग काफी समय से उठ रही थी। उत्तराखंड के नैनीताल के वीरभट्टी पुल के पास पहाड़ टूटकर गिरा है, जिसकी चपेट में आने से एक बस बाल बाल बच गई। बस सड़क से गुजर रही थी, तभी उसके ठीक आगे पहाड़ से मलबा गिरने लगा। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस तुरंत रोक दी और यात्री बदहवास बस से निकलकर भागते दिखे। वीरभट्टी मार्ग अस्थायी रूप से बंद हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।